हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकिंग स्पॉट फैमिली, सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खुश हों। बस यही मेरी अभिलाषा है। आज वेडनेसडे है और आज सुबह से लेके शाम तक भुसावल में लगातार धीमी धीमी वाली बारिश थी, धीमी धीमी वाली, जैसे फुहार पड़ रही हो, पर सारा दिन थी। तो आज मैं कह सकती हूँ कि आज हमारा रेनी डे था। सुबह से लेके अभी तक थोड़ी देर रुक जाती है, फिर होती है, लेकिन जोरदार है। एक बार भी नहीं कि पानी की आवाज भी आई हो, महसूस की हो। जब घर से बाहर निकलो तब जब पानी गिर रहा है तब पता चल रहा है कि अच्छा बारिश भी हो रही है, वो वाली बात है। और घर से देखो तो छतें गीली हैं, यानी कि मौसम ठंडा है। और रात के खाने में मैं क्या बनाऊं? बहुत ही शॉर्टकट सा डिनर बनेगा, लेकिन क्योंकि डिनर इतना शॉर्टकट है, मतलब काम ही नहीं है कुछ, तो फिर मुझे कुछ सूझ रहा है करने के लिए। शुभम की पसंद के लिए बेसन का लड्डू बनाने वाली हूँ मैं, और उसे ना पतली वाली नमकीन मठरियां बहुत पसंद हैं, तो थोड़ी सी वो भी बनाऊंगी। लड्डू मठरी बनेंगे, मतलब इन शॉर्ट, और एक शॉर्ट वाला डिनर बनेगा, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। और मैंने ऑनलाइन पहली बार Amazon पैंट्री से कुछ मंगवाया है, तो वो भी आपको दिखाने वाली हूँ। क्योंकि शॉपिंग तो बहुत बार की है हमने ऑनलाइन, लेकिन पैंट्री नहीं मंगवाया। वो एड्रेस ही नहीं दिखाता था, मतलब पिन डालते थे ना हम, तो भुसावल में नहीं था। इसीलिए लॉकडाउन में भी देखो हम मार्केट जाके ही लेते थे। तो अब ये बहुत अच्छी चीज हो गई है, अब मैं कुछ भी मंगवा सकती हूँ। तो अभी दिखाऊंगी क्या मंगवाया है मैंने फर्स्ट टाइम। इसमें मैंने पता है क्या मंगाया है। अचानक से एक दिन ऐसा था कि मेरा वॉशिंग मशीन के लिए सर्फ खत्म हो गया था, लिक्विड सर्फ, तो वो मंगाया। तो फिर ये दो चीजें मंगाई, कैसे निकले सर्फ एक्सेल, क्योंकि लिक्विड सर्फ चाहिए था, खत्म हो गया था। तो मैं एक दिन ऐसे सोच ही रही कि लेना है जाए साइंस जीवन, तो दिख गया मुझे। तो फिर मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। ये 2 पैकेट ले लिए हैं, और इसके साथ में ही वो बिल का था ना चक्कर, 800 समथिंग, 808 रुपीज बिल था। और उसमें 2 लीटर ये आया है सर्फ एक्सेल लिक्विड, और साथ में ये 2 किलो शक्कर। सबसे पहले 1 कप मैदा हमने मिक्सिंग बाउल में लिया। नमक स्वाद के अनुसार डालना है, और इसमें मैंने डाली है 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने डाला है 1/4 कप जितना ऑयल। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैदा, नमक और अजवाइन अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इस तरीके से मुट्ठी भी बंधने लग जाता है ना मैदा, बस उतने में ही। और नॉर्मल पानी है ये, ना गरम ना ठंडा। और इसको बस छींटा लगाते हुए मैंने अच्छे से सख्त आटा गूंथा है। बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है और बहुत ज्यादा ढीला, मतलब टाइट भी नहीं करना है। बस इतना कि पूरा जो हमारा मैदा है वो पूरा डो रेडी हो जाए। अभी फिलहाल इसे ढक के रख देंगे, तब तक मैं दूसरे काम कर लूंगी। फिर ये आटा सेट हो जाएगा, हम बाद में इसको मच्छी बनाएंगे। अक्सर ही मैं ऐसा काम करती हूँ। अब हमने कढ़ाई में लिया है 2 कप बेसन। ये मैंने घर में चक्की पे जो पीसा था बेसन, ये वही है, घर का बेसन है, और इसमें घर का बना हुआ घी। 2 कप बेसन में मैंने आधा कप, पूरा आधा कप घी डाला है। चाहे उसे थोड़ा सा 1 चम्मच ज्यादा हुआ होगा, पर कम नहीं। और अच्छे तरीके से मीडियम आंच में बेसन को भूनना है, लगातार हिलाते हुए। बेसन जिस भी बर्तन में आप भूनो, हमेशा वजनदार कढ़ाई होनी चाहिए, हल्का बर्तन नहीं होना चाहिए, वरना बेसन जलने लग जाएगा। धीमी आंच रख लो, एक बार तेज कर लो, बर्तन गर्म हो गया, फिर आंच मीडियम रखनी चाहिए। तेज आंच में वो जल्दी से लाल हो जाएगा, तो उतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा। जब धीमी आंच में बेसन भूनता है ना, और उसको तब तक भूनना है कि वो घी फिर छोड़ देता है। पहले वो ड्राई लगेगा, लेकिन भूनते भूनते आप देखेंगे एकदम सॉफ्ट हो जाता है, जैसे हमने किसी चीज को गीला किया हो, आटे को, वैसा वाला। चम्मच जो होती है ना, कलछी जिससे हम मिक्स कर रहे होते हैं, उससे ही पता चल जाता है, फील होता है ये सॉफ्ट हो गया है, एकदम गीला गीला सा, यानी घी छोड़ने लग जाता है। और एकदम गोल्डन सा कलर हो जाए, एक जैसा कलर होना चाहिए, एक जगह ही लग करके डार्क ना लाइट ऐसा ना हो।
और बेसन जब भुनता है ना तो सिर्फ वो कमरा या किचन ही नहीं महकता, पूरा घर महक जाता है। या अगर अपार्टमेंट की बात की जाए तो वो भी महक जाता है, पता चल जाता है कहीं बेसन भुन रहा है। क्योंकि देशी घी में जब बेसन भुनता है ना उसकी खुशबू ही अलग होती है। और गैस बंद करने के बाद चाहे आपका कोई भी कढ़ाई हो, छोड़ना बिल्कुल भी मत, भूलना मत कि हमने गैस बंद कर दी अब हम छोड़ दें, क्योंकि जो बर्तन है वो काफी गर्म रहता है, क्योंकि हम लगातार भूनते रहते हैं और गर्म की वजह से जब हम उसे छोड़ देते हैं तो नीचे से फिर वो डार्क हो जाता है। इसीलिए बंद करने के बाद भी उसे कुछ मिनट हिलाया है मैंने, और ताकि वो एक जगह पकड़ ना ले। जब एकदम सही लग रहा है कि हाँ अब कलर चेंज नहीं हो रहा है कलछी हिलाने से भी, तब छोड़ दिया, साइड में रख दिया। अब इसे ठंडा होने देंगे। फिर मैंने यहाँ पर ये डीप कढ़ाई रखी है कास्ट आयरन की, फ्राई करने के लिए। और बस फिर मैंने ये जो डो है इसको एक बार मसल लिया, इतना बढ़िया हो गया ना आटा, एकदम सॉफ्ट सा, सॉफ्ट हुआ है पर गीला नहीं है, ढीला नहीं है आटा। और इस 1 कप के इतने आटे में मैंने 5 बॉल्स बना ली हैं, क्योंकि शुभम को ना पतली पतली पापड़ी वाली जो बनती है ना वो बहुत पसंद है। 1 कप में ही ढेर सारी मच्छियां बन जाएंगी। तो जो 5 बॉल्स बनाई तो एक एक बॉल को मैंने पूरे चकले में जितना बेल सकते थे, ये जो व्हाइट चकला ना पूरा कवर अप हो चुका है। और ये मैं पिज्जा कटर से इसको कट के निशान लगा रही हूँ। सीधा काटने के बाद फिर थोड़ा सा घुमा करके वो बर्फी का शेप लिया मैंने, ईंट के आकार का। और ऐसी ही ये वाली कटिंग करना, देखने में भी प्यारी लगती है, फूली फूली पतली पतली। और ये नाश्ते में चाय के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। हल्का सा नमक, अजवाइन और एकदम प्लेन सी ये बनती है मच्छियां। और इनको और भी ज्यादा टेस्टी करने के लिए मैं आपको एक टिप भी दूंगी। फिलहाल एक बार बेल लिया, पूरा डाल दिया, और एक पूरा सिर्फ एक लोई में इतनी मच्छी, ऐसे ऐसे करके 5 बैचेस तैयार हुए। लगातार हिलाते जाएं, ये ना हो कि एक मतलब ये भी बड़ी जल्दी से लाल हो जाए, क्योंकि पतली होती है ना, इसलिए। इस तरीके का अच्छा सा सुंदर सा कलर आ गया गोल्डन वाला। बस इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बारिश का सीजन है इसलिए मच्छी बनाई है, खाने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सील ना जाए इसलिए इनको हमेशा एयर टाइट कंटेनर में ही रखना। गीले हाथ बिल्कुल बच्चे ना डालें, इस बात को भी बच्चों को समझाना पड़ता है, वरना वो नरम हो जाती हैं, फिर मच्छी का टेस्ट बिगड़ जाता है। तो ये मैंने सारी की सारी मच्छियां इस तरीके से डालती जा रही थी। एक बैच डाल दिया, हिलाती जा रही हूँ, फिर बेलती जा रही हूँ, और फिर उसको निकाल करके हम उस बर्तन में लेते जा रहे हैं जिसमें हमने आटा गूंथा था, वो एक साथ हो जाता है। ये जो बोल है ना मेरा स्टील वाला, ये मैंने 3 का सेट लिया था। वो कद्दूकस आता है ना, और एक ड्रेन बास्केट है, वैसा 3 का सेट है ये वाला। कोई पूछ रहा था कि ये आपने कहाँ से लिया है। और ये निकल गई। अब इसको हम और ज्यादा टेस्टी करेंगे तो मैंने एक बर्तन में लिया है आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, पिंक सॉल्ट लिया है थोड़ा सा, ½ टी स्पून से कम। यहाँ पर अमचूर पाउडर लिया है ½ टी स्पून, और ये है भुने जीरे का पाउडर ½ टी स्पून। ये चारों ही चीजें, नमक, मिर्च, जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर, इसकी जगह आप चाट मसाला भी ले सकते हैं। इनको स्प्रिंकल कर देंगे। जो अभी हमने फ्राई किया है तो इसमें बाहर हल्का सा ऑयल लगा हुआ है, उससे ही ये मसाले की कोटिंग हो जाएगी। इसको इस तरीके से मिक्स कर लिया। इतनी करारी करारी सी बनी है ना ये मच्छियां, 1 कप मैदे में इतनी सारी मच्छियां बन गई हैं। हफ्ते 10 दिन आराम से चाय के साथ नाश्ते के लिए, या बच्चों को शाम को ट्यूशन से आए हल्की भूख है तो लड्डू मठरी। हमारा बचपन ऐसा ही था, मतलब हम लोग को नाश्ते में, ड्राई नाश्ते में हॉस्टल के। अब ये देखिए बेसन ठंडा हो चुका है। बेसन को अच्छे से ये मैंने पूरा मिक्स किया, एक जैसा कलर है, सेम टू सेम बिल्कुल, और बहुत सॉफ्ट है। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया है ना। ऐसा ही बेसन भूनना, मजा आ जाएगा। कोई भी एक लड्डू खाएगा दूसरे के लिए हाथ जरूर बढ़ाने वाला है। अब यहाँ पर मैंने चीनी डालनी थी, तो ये भूरा शक्कर है जो कि मैं अभी गई थी ना मुंडन में बांधा, तब चीनी लेके आई थी। तो मैंने अभी बेसन रोल्स बनाए थे पिछले, और वही बाकी की चीनी अभी डाली है। टोटल 1 कप और 1/4 कप चीनी थी इसमें, क्योंकि 2 कप बेसन है और आधा कप से थोड़ा ज्यादा तो घी डाला था, इसलिए उस क्वांटिटी के हिसाब से ये चीनी डालनी थी। ये रवेदार होती है, रवा सूजी रवा से थोड़ी मोटी ही होती है। हाथों से अगर आप छुएंगे तो पूरा फील आता है कि आप कोई चीज हाथ से रगड़ रहे हैं। बेसन और चीनी पूरी अच्छे से मिक्स हो जाए, चाहे तो आप हाथों से इसको मिक्स कर लो। एकदम परफेक्ट है ये, ना बहुत ज्यादा मीठा ना बहुत ज्यादा कम। लेकिन अगर बहुत मीठा मतलब मीठा ज्यादा पसंद है तो इसमें चीनी और लग सकती है। अगर कोई और बना रहा होता तो शायद इसमें
कुछ लोग बराबर से भी डालते हैं चीनी, हाफ भी डालते हैं, पूरा पूरा जो भी रेशियो है, ताकि चीनी महसूस हो। मीठा खा रहे हैं तो मतलब मीठा रहे, लेकिन मैं थोड़ी सी हल्की सी कम ही रखती हूँ हमेशा। तो बस ये सफिशिएंट था हमारे हिसाब से। ये रोल्स बनते चले जाते हैं। जैसे ये लड्डू इतना आसानी से बन गया, फटाफट से हाथों में लिया और यूं किया कि रेडी। इसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। ये है नारियल पाउडर, मार्केट में मिलता है, पैकेट रखती हूँ मैं। तो ये नारियल पाउडर से मैंने कोटिंग की है, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले जब बेसन रोल्स बनाए थे और उनको मैंने इस तरह कोट किया था, अरे यार वो कमाल के टेस्ट लग रहे थे। बेसन के लड्डू तो हमेशा बनाए और खाए होंगे आपने, लेकिन ये एक अलग ही टेस्ट देता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। आप चाहो तो ट्राई करना, आपको पसंद आए तो दोबारा भी कर सकते हो आप। और इस तरीके से मैंने नारियल के पाउडर की कोटिंग करते हुए प्लेट में रखती जा रही हूँ। बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और इलायची मैंने डाली नहीं, ऐसा नहीं कि मैं भूल गई हूँ, स्पेशली नहीं डाली, क्योंकि इलायची तो हर चीज में अच्छी लगती है, मीठी चीज में, लेकिन बेसन एक ऐसा है कि उसका अलग ही खुशबू और टेस्ट होता है। तो क्यों ना उसका ओरिजिनल वाला टेस्ट फील किया जाए, इसलिए मैंने इस बार नहीं डाला है, कई बार डालती हूँ मैं। और लड्डू बना करके रोल करते हुए, ये कोटिंग करते हुए मैंने थाली में रखे। इन्हें पूरा ठंडा होने देंगे, तब वो परफेक्ट शेप में रहेंगे। फिर हम इसे किसी भी डब्बे में डाल देंगे। तो मैं इसको साइड में रख दूंगी। तब तक यहाँ ये देखो मच्छी हमारी, लड्डू मच्छी का नाश्ता। इसे देखते ही मुझे हॉस्टल के दिन याद आते हैं। हमें हॉस्टल में यही नाश्ता मिलता था, भेजा जाता था घर से। जब भी हम जाते थे तो लड्डू मच्छी देती थी मम्मी। और हमारे घर में जो किचन में खिड़की है ना, वहां ज्यादातर लड्डू मठरी रहते थे। जब हम लोग बचपन में सूखा नाश्ता, तब इतनी सारी वैरायटी बाहर के नाश्ते कहाँ आते थे, ना ही शाम को कुछ नाश्ता बनता था। तो जो हल्की भूख होती थी उसमें लड्डू मठरी हमारी चॉइस होती थी, और ऑप्शन ही यही था, चॉइस तो फिर इसलिए बन गई। और ये मैंने टपरवेयर का कंटेनर है पिंक वाला, इसमें मैंने डाला है मच्छी। नाश्ता ज्यादातर मेरे 2 डब्बे हैं टपरवेयर के ऐसे पिंक वाले, और इसमें रख दिया है साइड में, एयर नहीं जाती है। और शुभम को बोल दिया है कि जब मन करे तो खाते रहना। ये मनी प्लांट ओरिजिनल है। मुझे कल ही कमेंट में किसी ने पूछा है कि आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल। ये ओरिजिनल है। मैंने पॉट में एक बॉटल डाली है अंदर, उसमें पानी डाल के रखा है इसको। और ये है वर्मीसेली, इसका मैं बना रही हूँ डिनर में पुलाव। जैसे चावल से खिचड़ी पुलाव बना सकते थे फटाफट, पर नहीं खाना है चावल खाना तो वर्मीसेली पुलाव। उपमा भी बोल सकते हो, वर्मीसेली उपमा या पुलाव। इसके लिए मैंने 1 कप से थोड़ी ज्यादा है ये वर्मीसेली, और इसमें डाला है 2 चम्मच घी। घी में अच्छे से ब्राउन कलर तक का आने का इसको भून लेंगे। तो अच्छा सा इसको रोस्ट कर लेंगे घी डाल के। इसका टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और ये जो कढ़ाई है, ये कास्ट आयरन कढ़ाई है, 10 इंच कढ़ाई है। ये स्मूथ, सुपर स्मूथ कढ़ाई है 10 इंच की। लेकिन इसमें और जो मेरी फ्राइंग कढ़ाई है, दोनों की क्वालिटी में फर्क है, जबकि दोनों ही कास्ट आयरन है। ये लाइट वेट है, जबकि ये 10 इंच है, बड़ी है उससे, लेकिन फिर भी ये लाइट वेट है, वो हैवी है इससे वेट में। प्लस उसका आयरन अलग क्वालिटी है, इसका अलग ही है, लाइट सी है। और बस ये स्मूथ सी है, और वो स्मूथ नहीं है, वो ऐसे एकदम लोहा जैसी दिखती है। और ये लोहे की कढ़ाइयों जैसा ही दिख रहा है, मतलब है, लेकिन दोनों ही कास्ट आयरन। और बस ये मैंने भून लिया है। इसमें गैस बंद कर दिया है, और इस तरह का गोल्डन सा कलर आ गया है। वर्मीसेली सूजी से भी आती हैं और आटे की भी आने लगी है मार्केट। और ये जो लड्डू हैं वो मैंने स्टील के डब्बे में रख दिया है। और इसको ड्राई डब्बे में ही रखना हमेशा, हाथ धो के पोंछ के ही लेने की आदत रहे बच्चों में नाश्ते के लिए। ये नहीं कि गीले हाथ से छुएं और फिर वो सब बेकार हो जाता है। इसे मैंने अलमारी में रखा है, क्योंकि ये तो उसी टाइम खाना रहता है जब मूड होता है कि हाँ कुछ मीठा खाना है, इसलिए वो अंदर है। बाकी भोग लगा दिया है मैंने, ताकि जब भी खाना हो तो शुभम खा सकता है। और ये है थाली मैंने निकाल ली है सेवियां। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई पे डाला है 2-3 चम्मच जितना घी, और इसमें तड़का डालेंगे हम। सबसे पहले इसमें डाला है शेंगदाने, थोड़े से शेंगदाने फ्राई कर लेंगे। उपमा हो, पोहा हो या फिर पुलाव, क्रंची क्रंची शेंगदाने अच्छे लगते हैं, तो पहले याद से डाल के शेंगदाने फ्राई करके साइड में निकाल लिया है। अब मैंने राई डाली है, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और प्याज डालेंगे। साथ में करी पत्ता जरूर डालेंगे, लेकिन है नहीं, फ्रिज में खत्म है। और मैंने शुभम को नहीं भेजा लाने के लिए, क्योंकि जब बहुत जरूरत है तभी मैं बाहर भेजती हूँ अकेले में। ऐसे तो ठीक है, कोई चीज नहीं है तो उसके बिना भी काम चल रहा है तो ठीक है। और बस ये मैंने छोटे छोटे आलू डाले हैं फ्राई करने के लिए।
आलू और प्याज पहले ही फ्राई हो चुकी थी और आलू भी साथ में ही फ्राई हो जाएंगे। थोड़े लाल लाल से हो जाएं, पक जाएं तो टेस्टी लगते हैं। और जैसे ही ये फ्राई हुआ है आलू और प्याज, हरी मिर्ची, इसमें मैंने डाला है एक टमाटर बारीक कटा हुआ। साथ में मैंने डाली है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच का से थोड़ी सी कम ही लाल मिर्ची डाली है। नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है, जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। आलू, टमाटर और ये सूखे मसाले सारे अच्छे से भून जाएं। कुछ मिनट पहले भून लिया है सूखे मसालों के साथ में और अब ये डब्बे पहुंच गए यहाँ यथाचित स्थान में अपने लास्ट था ये। और इसके बाद अब इसमें डाला है पानी, तो करीब मैंने 2 गिलास पानी डाला है क्योंकि वर्मीसेली पानी सोक करेंगे ना। और ये वर्मीसेली जो मैंने भून के निकाली थी वो अब डाल दी है खौलते हुए पानी में। बस इस तरीके से इसे मिक्स कर लिया है तो पानी का अंदाज लग रहा है कि हाँ जो थोड़ा पानी है वो अभी सोक कर लेगा सेवियां, फिर वो एकदम ड्राई हो जाएंगी, एकदम खिली खिली बिखरी हुई सी बनेंगी। और इसे हमने मिक्स कर लिया, आंच को मीडियम कर लिया है और इसे कवर कर दिया है। इसके बाद कुछ ही मिनट में खोल के चेक किया है और एकदम रेडी। ये मैंने 1 लेमन का जूस डाला है। लेमन जूस मैंने इस कढ़ाई में डाला तो मैंने देखा कि नीचे से हल्का सा ये देखो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इस तरीके का जो चेंज हुआ कलर, जबकि मेरी जो डीप फ्राई कढ़ाई है वो एक जैसे रंग की ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। उसकी जो मेटल है कास्ट आयरन, ये दोनों कास्ट आयरन ही है लेकिन। और अब मैंने कटा हुआ धनिया पत्ता डाला है, धनिया पत्ता डाल के भी मिक्स कर लिया है। एकदम खिला खिला गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी वर्मीसेली पुलाव या उपमा। अब 2 लोगों के लिए कुछ बनाना करना हो और चावल नहीं खाना हो रात के समय में तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अब मैंने डाली है क्रंची क्रंची शेंगदाने और बस इसे तुरंत सर्व कर देना है। तो हमारी डेली की जो टाइमिंग थी डिनर की वही है। और शुभम ने आज शाम में दूध लिया था ट्यूशन से आने के बाद, तो उसको भी था कि अब बस अपने रेगुलर टाइम पे ही खाना है। 9 बज रहे हैं घड़ी में। अब मैंने उससे बोला है कि चलो खाने के लिए आ जाओ और मैं प्लेट लगा रही हूँ। टीवी खोला फिर उसने और हम लोगों का खाना 9 बजे वागले। आज तारक मेहता के टाइम पे मैं अपना काम में लगी थी, टीवी भी बंद था। वागले देखते हैं, उसके बाद हम पुष्पा देखते हैं। मतलब उसके बारे में तो शब्द ही कम पड़ जाएं। लाइट चली गई देखो, इसलिए सीढ़ी में अंधेरा है और घड़ी बंद है। लाइट गई है और हम लोग टीवी देख रहे हैं और खाना हम दोनों का। इसके बाद रसोई पूरी निपटने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि कढ़ाइयों को धुलने के बाद रगड़ के पोंछना, इन्हें ड्राई करना बहुत जरूरी है। कोई भी है कढ़ाई, कुकर, अच्छे से रगड़ के पोंछ लो। और स्पेशली कास्ट आयरन कढ़ाई में इनको अच्छा मेंटेन करने के लिए ग्रीस करना बहुत जरूरी है। ऑयल, सरसों का तेल लगा के एकदम अच्छे से चपोड़ दिया है इसमें कास्ट आयरन की कढ़ाई में और फिर इसे ऐसे खुला रख देंगे और बस रसोई फिनिश। अब कल क्या बनाए खाया जाएगा ये सोचा जाएगा और फिर आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सभी लोग अपना ख्याल रखना, है ना। मौसम तो बदल ही रहा है, विंटर्स जैसा फील हो रहा है, ठंडा ठंडा। बाहर बारिश